श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में जल क्रीड़ा। मुरेश का 9वां वर्ष प्रारंभ हुआ। अब तक उन्होंने वेद आदि शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। वे धनुर्वेद और विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र संचालन में दक्ष हो चुके थे। जैसे जैसे सियाने होते जाते वैसे ही सिंधु प्रेरित असुर चिंतित होकर के उन्हें मार डालने का नित्य नवीन कुचक्र रचते जाते। उन्हें सफलता तो मिलती नहीं, उल्टे जो भी दैत्य आता गंडकी नगर लौट नहीं पाता था, यम सदन पहुंच जाता था। इस कारण दैत्यराज सिंधु और अधिक शशांक एवं सावधान रहने लगा। एक दिन की बात है, आम्र कानन के सरोवर तट पर म्यूरेश मुनि पुत्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। बालक आम्र वृक्ष पर चढ़ते, कुछ फल खाते, कुछ खट्टे अध पके फलों को दूर फेंक देते और कुछ आम्र फल मुंह में दबाए डालियों से सरोवरों में कूद जाते, तैरते और एक दूसरे पर जल उछालते हुए विचित्र प्रकार के खेल खेलते। उसी समय सिंधु प्रेषित एक प्रचंड दैत्य अश्व के रूप में वहां पे पहुंच गया। उसके उपद्रव से कुछ मुनि पुत्र सरोवर में कूद पड़े, कुछ पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ घायल होकर के गिर पड़े और कुछ प्राण लेकर के भागे। म्यूरेश ने असुर का दुरुद्देश्य समझ लिया। वे तत्काल उस पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। करारी चोट पहुंचने से छटपटाता हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोवर में कूद पड़ा। म्यूरेश ने भी उनके पीछे सरोवर में छलांग लगाई। उन्होंने उस मद उन्मत्त अश्व को पानी में डुबा करके मार डाला और फिर उसका मृत शरीर सरोवर से निकाल करके बाहर बहुत दूर फेंक दिया। ये देखकर के मुनिपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। वे पुनः फल खाते और जल क्रीड़ा करने लगे। एक बार सभी बालक एक साथ मिलकर के गुणेश पर जल उछालने लगे। तब म्यूरेश ने सहस्त्र हाथों से उस पर जल उलीचना प्रारंभ कर दिया। चकित होकर के एक बालक ने पूछा, अरे ये म्यूरेश तो षडमुख है ना? हाँ, षडमुख तो है ही, फिर यह सहस्त्रभुज कैसे हो गया? सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। फिर बालकों ने देखा कि उनके चारों ओर अनेक म्यूरेश खड़े होकर के उन पर जल उलीच रहे हैं। वे सभी चकित विस्मित थे। इस प्रकार प्रातपर पर ब्रह्म म्यूरेश परम पुण्य आत्मा मुनि पुत्रों को क्रीड़ा का अद्भुत अलौकिक आनंद प्रदान कर ही रहे थे कि वहां कुछ नाग कन्याएं आकर के क्रीड़ा करने लगी। उनकी दृष्टि जब म्यूरेश पर पड़ी तो वे लज्जित हो गई। उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिए। वे म्यूरेश के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हो गई थी। सहचरियों के परामर्श से एक नाग कन्या ने म्यूरेश के समीप जाकर के अत्यंत मधुर वाणी में विनय पूर्वक निवेदन किया, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग आपका दर्शन करके विहल हो गई हैं। आप कृपया हमारा चित्त शांत कीजिए। मैं शिव का पुत्र हूँ। म्यूरेश मेरा नाम है। मैं मुनि पुत्रों के साथ क्रीड़ार्थ यहाँ आ गया था। इसी कारण आप लोगों के दर्शन हो गए। आप कृपा पूर्वक एक क्षण के लिए ही सही हम लोगों के घर पर पधार करके विश्राम कर लें। अधिक विलंब होने के कारण माता पार्वती सचिंत मन में मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, अतः मैं अपने आश्रम को जाना चाहता हूँ। आप लोग अपने भवन पधारिए। नाग कन्याएं आग्रह म्यूरेश को अपने साथ ले गई। प्राण प्रिय म्यूरेश को ना देख करके मुनि पुत्र अत्यंत दुखी हुए, पर कुछ ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि म्यूरेश हमारे साथ है।
मार्ग में भगासुर नामक असुर ने मुनि बालकों के साथ छल किया, किंतु सर्वज्ञ मयूरेश ने उनकी रक्षा कर ली। असुर मारा गया। जिस प्रकार मुनि पुत्रों ने मयूरेश को अपने साथ अनुभव किया, उसी प्रकार मुनि बालकों के घर पहुंचने पर माता पार्वती ने भी समझा कि मयूरेश घर पर आ गया है। जननी ने उन्हें भोजन कराया और दुग्धपान कराया। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में नागलोक पर विजय। लावण्यवती नाग कन्याएं प्रसन्न वदन मयूरेश को पाताल लोक के अपने भव्य भवन में ले गई। वहां उन्होंने चित्त आकर्षक देव देव मयूरेश को सुगंधित तेल और उद्दर्तन लगा करके उष्ण जल से स्नान कराया। उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित करके उनको चंदन लगाया और धूप दीप नैवेद्य तथा तांबूल आदि से उनकी पूजा की। तदनंतर उन्होंने मयूरेश की स्तुति करते हुए कहा, ब्रह्मा आदि देवगण जिनके दर्शन के लिए नित्य आकांक्षा रखते हैं, वे ही प्रभु हमारा अभीष्ट प्रदान करने के हेतु यहाँ पधारे हैं। हम चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करने के अनंतर ही अपने आश्रम को जाएं। पार्वती नंदन ने कहा, वहाँ मेरी माता मेरे वियोग में दुखी होकर के अन्न जल भी नहीं ग्रहण करती होगी। क्या पूछ सकता हूँ कि मैं यहाँ किन की पुत्रियों के दर्शन कर रहा हूँ, जिनके यहाँ ब्रह्मा आदि देवगण आते रहते हैं और जिनके विष की ज्वाला से त्रिभुवन भस्म हो जाता है। हम उन्हीं नागराज वासुकी की कन्याएं हैं। इस प्रकार अपना परिचय देकर के नाग कन्याएं मयूरेश को अपने पिता के समीप ले गई। अतिशय शक्तिशाली वासुकी अनेक तेजस्वी नागों के साथ तदीप्यमान रत्न सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर चतुर्दिक किरणें बिखेरता रत्न मुकुट और कंठ में रत्नहार शोभित था। वासुकी को देखते ही देव देव मयूरेश तत्काल कूद करके उनके फन पर चढ़ गए। उनके फन में घन अंधकार निवारक अद्भुत मणि थी। उनके मस्तक के हिलने से त्रिलोक्य हिल उठा। मयूरेश ने परम तेजस्वी वासुकी को दंड देकर के उन्हें अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उन परम प्रभु मयूरेश का नाम प्रख्यात हुआ सर्पभूषण। सर्पभूषण ने सउल्लास गर्जन किया। मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन है? ऐसा कहकर के सहस्त्र फनधारी शेष भयानक विष उगलते हुए दौड़े। उन्होंने पार्वती नंदन पर आक्रमण कर दिया। सर्पभूषण के स्मरण करते ही उनके बाहर वाहन मयूर ने उपस्थित होकर के चरणों में नमस्कार किया। गुणेश मयूर पर बैठे। भयानक युद्ध हुआ। मयूर ने असंख्य नागों को अपने विशाल पंखों के प्रबल प्रहार से मार डाला। कितने ही विषधर उनके उदर में पड़ गए। कितने शेष के भयानकतम विष की असहाय ज्वाला वह मयूर नहीं सह पाया, मूर्छित हो गया। अपने वाहन मयूरेश के धरती पर गिरते ही मयूरेश अत्यंत कुपित हुए और कूद करके शेष के फन पर चढ़ गए। उन विराट प्रभु पर भार शेष के लिए असहाय उठा। वे रक्तवमन करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। शेष की सहायता के लिए अन्य नाग दौड़े, किंतु वे तो मयूरेश का हुंकार भी नहीं सह सके। क्रीडारत बालक जैसे कटी में रस्सी लपेट लेता है, उसी प्रकार मयूरेश ने शेष को अपनी कटी में लपेट लिया। चकित थकित शेष मयूरेश की स्तुति करने लगे।
तब म्यूरेश ने शेष से कहा, संपाति, जटायु और शेन को शीघ्र मुक्त करके यहाँ ले आओ। शेष ने आज्ञा दे दी। नागलोक विंता के तीनों पुत्रों को मुक्त करके वहाँ ले आए। उन तीनों ने म्यूरेश के चरणों में प्रणाम किया। म्यूरेश ने अपने तीनों भाइयों का आलिंगन करके उनका समाचार पूछा। तदंतर संपाति आदि ने अपनी माता का हाल पूछा। माता प्रसन्न है, ये सुनकर के तीनों भाइयों को संतोष हुआ। म्यूरेश म्यूर पर आरूढ़ होकर के पृथ्वी पर लौटे। आश्रम की ओर जाते समय वे बालकों से घिरे थे। उन बालकों ने छत्र, चामर और दंड आदि धारण कर रखा था। कोलाहल सुनकर के मुनिगणों ने जाकर के देखा, बालकों से घिरे म्यूर वाहन म्यूरेश आ रहे हैं। मेरा बालक तो घर पर है। चकित होकर के सभी मुनि परस्पर कहने लगे। फिर उन्होंने देखा वे सभी बालक म्यूरेश ही हैं, एक नहीं शत शत म्यूरेश। पाताल विजय म्यूरेश की जय, यह गगन भेदी स्वर मुनियों के मुंह से स्वयं निकल पड़ा। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में त्रिसंध्या क्षेत्र से विदा। म्यूरेश के 9 वर्ष पूरे हुए। उन्होंने 10वें वर्ष में प्रवेश किया। इतनी अल्पायु में भी उन्होंने अनेक वीर अग्रणी असुर योद्धाओं का संहार तो किया ही, प्रख्यात नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस समाचार से सिंधु उत्तरोत्तर अधिक चिंतित होता जा रहा था और उसके वीर सैनिक म्यूरेश सम्मुख जाने में भयभीत होने लगे थे। भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र का पौरुष और असुरों का उत्तरोत्तर क्षय देख करके मन ही मन प्रसन्न थे, किंतु दंडकारण्य में म्यूरेश की उपस्थिति के कारण ऋषियों को असुरों की अनेक यातनाएं सहनी पड़ती थी। इस कारण महादेव ने त्रिसंध्या क्षेत्र से अन्यत्र जाने का निश्चय कर लिया। ऋषि वृंद, ऋषि पत्नियां और म्यूरेश के मित्र दुखी हुए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, किंतु पार्थिव वल्लभ अनेक कारणों से अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। जब शिव पार्थिव म्यूरेश और अपने गणों के साथ दंडक अरण्य से विदा हुए, तब बड़ा ही करुण दृश्य उपस्थित हुआ। शिव पार्वती तथा म्यूरेश के अनन्य भक्त ऋषि मुनि और बालक उनके साथ चले। बृहत समुदाय के चलने से उड़ी हुई धूलि से अंतरिक्ष भर गया। कमलासुर की मुक्ति। शिव पार्वती अपने गण आदि के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग में दैत्यराज सिंधु का भेजा हुआ कमलासुर नामक प्रसिद्ध असुर 12 अक्षौणी सशस्त्र वाहिनी के साथ डट गया। उनकी सेना में गज, अश्व, रथ और पैदल सभी प्रकार के सैनिक थे। असुरों का महासैन्य देख करके शिव गणों ने म्यूरेश को सूचना दी। उन गणों को चिंतित देख करके म्यूरेश ने कहा, भगवान शिव की उपस्थिति में चिंता का कोई कारण नहीं है। फिर उन्होंने जाकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, कमलासुर नामक प्रख्यात वीर असुर महान सैन्य के साथ सम्मुख उपस्थित है। यदि आप अनुग्रह आज्ञा प्रदान करें तो मैं उससे युद्ध के लिए जाऊं। तो शिव ने प्रसन्न होकर के कहा, तुमने सुखद बात कही, पर तुम एकाकी 12 अक्षौणी सैनिकों के साथ कैसे युद्ध करोगे? अतः अपने साथ 7 कोटि गणों को भी ले जाओ और शीघ्र ही शत्रु को मार करके विजय प्राप्त करो। म्यूरेश ने अपने पिता से पुनः निवेदन किया, आपकी कृपा से मैं त्रिलोक्य को भस्म कर सकता हूं। इस शूद्र दैत्य की तो कोई गिनती ही नहीं है।
मैं अभी उस पर विजय प्राप्त करके लौट आता हूँ। मृत्युंजय ने पुत्र का आलिंगन किया, उसे अपना त्रिशूल देकर के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीष दी। तदनंतर उसे अपने गणों के साथ सम्रांगन में जाने की आज्ञा प्रदान की। वृष आरूढ़ शिवाशिव भी पुत्र का रण कौशल देखने चले। म्यूरेश असुर सैन्य के सम्मुख पहुंचे। उन्होंने कमलासुर की विशाल वाहिनी देख करके अपने शीर से असंख्य सैनिक उत्पन्न कर दिए। म्यूरेश के पास तो थोड़े से ही सैनिक थे, अभी तुरंत इतनी विशाल सेना कहां से आ गई, ये सोच करके असुर चकित हो गया। उभय पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। मयूर वाहन म्यूरेश ने महादैत्य को अश्व आरूढ़ देख करके अपनी 10 भुजाओं में 10 आयुध लिए। भयंकर संग्राम हुआ। असंख्य असुर सैनिक काल के गाल में चले गए और रक्त की सरिता प्रवाहित हो गई। हाथ में खड्ग लिए अतिशय क्रुद्ध कमलासुर म्यूरेश से युद्ध कर रहा था। उसने म्यूरेश को मारने के लिए विविध प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु उसके सभी शस्त्र अस्त्र व्यर्थ हो गए। इसी बीच गुणेश वाहन मयूर ने अपने पक्ष एवं तीक्ष्ण चक्षु पर हाथ से असुर के अश्व को मार डाला। उस असुर ने आकाश में जाकर के कहा, मेरा घोड़ा गिर गया, ये मैं अद्भुत दृश्य देख रहा हूं। फिर उसने म्यूरेश से कहा, बालक तो मेरे साथ क्या युद्ध करेगा? जाकर के अपनी माता का दुग्ध पान कर और बालकों के साथ खेल। मेरे भय से त्रिभुवन कांपता है। तो पिशाच की तरह क्या प्रलाप करता है? देव म्यूरेश ने असुर को डांटते हुए कहा, देव द्विज विनिंदक को कभी जय प्राप्त नहीं हो सकती। मैं तो अपने रोषानल से ही त्रिभुवन को भस्म कर सकता हूँ, किंतु तुम्हें यश प्रदान करने के लिए ही इस युद्ध में प्रवृत्त हुआ हूँ। ये सुनकर के क्रोध कमलासुर गरज उठा, पृथ्वी कांपने लगी। उसने अपने अस्त्रों की इतनी भयानक वर्षा की कि शिवगण व्याकुल हो गए। ये देख करके म्यूरेश ने जल धारावत तीक्ष्णतम शरों की वृष्टि प्रारंभ कर दी। असुर अपनी पूरी शक्ति से उन शरों का निवारण करने लगा। ये देख कर के गुण ग्राहकों में श्रेष्ठ गुणेश संतुष्ट हुए। उन्होंने उसे अपने अनंत विश्व रूप का दर्शन करा दिया। उसने 10 दिशाओं में म्यूरेश को देखा। अत्यंत चकित होकर के उसने नेत्र बंद कर लिए तो हृदय में भी उसे म्यूरेश ही दर्शन हुए। तब प्रचंड शूर कमलासुर युद्ध भूमि से भाग चला, किंतु देवताओं ने उनकी शिखा पकड़ ली और उसे ला करके कहा, दैत्य तुम अपने वचन का पालन करने के लिए यहाँ युद्ध कर। ये सुनकर के उस महादैत्य ने भयानक गर्जना की और वह विचित्र विविध प्रकार के अस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगा। उसने अनेक प्रकार की मायाएं रची, किंतु मायापति के सम्मुख उसकी एक नहीं चली। म्यूरेश ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया ही था कि कमलासुर का मस्तक कट करके भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। म्यूरेश कृष्णा नदी के उत्तरी तट पर थे। मयूर वाहन म्यूरेश की जय। संपूर्ण असुर सैन्य के विनाश से प्रसन्न होकर के देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने बार बार उच्च स्वर से उद्घोष किया, मयूर वाहन म्यूरेश की जय, मयूर वाहन म्यूरेश की जय। फिर प्रमथ गणों से आवृत उमा महेश्वर और गौतम आदि ऋषि म्यूरेश के समीप पहुँचे। विजय से आनंदित शिव पुत्र को गले लगा करके उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी।
और मुनिगण पार्थी नंदन मयूर वाहन मयूरेश की स्तुति करने लगे। विश्वकर्मा ने वहाँ गणों सहित पार्थी महेश्वर और मुनियों के रहने के लिए अत्यंत सुंदर नगर और एक अत्यंत अद्भुत मंदिर का निर्माण कर दिया। पार्थी सहित भगवान शंकर वहीं रहने लगे। मुनिगण तपस्या में निरत हुए। ब्राह्मणों का भजन पूजन आरंभ हुआ और मयूरेश बालकों के साथ पूर्ववत क्रीड़ा करने लगे। महिषियों ने उक्त पवित्र क्षेत्र का नाम रखा मयूरेश। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में बाल विनोद। मंगल मूर्ति भगवान मयूरेश की प्रत्येक लीला प्रेरक सुखद एवं मन को मुग्ध कर देने वाली थी। प्राकट्य काल से ही वे पुण्य आत्माओं, तपस्वियों एवं सदाशिव व्यक्तियों के हित साधन में संलग्न थे। असुर विनाश उनका लक्ष्य था। वे ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, शिवगणों एवं मुनिपुत्रों को भी अपनी अनिर्वचनीय शक्ति एवं महिमा के कभी कभी दर्शन करा देते थे। मयूरेश का 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ। वे बालकों के साथ क्रीड़ारत थे। उसी समय मंगल नामक दैत्य कज्जल गिरी तुल्य वराह के रूप में वृक्षों को ध्वस्त करता हुआ मुनिपुत्रों के सम्मुख आया। उसके नेत्र प्रज्वलित अग्निकुंड के समान लाल लाल थे। उस कुपित एवं काल तुल्य वराह को देख करके मुनिपुत्र किंकृत्य विमूढ़ एवं स्वेद सिक्त हो गई। दैत्य सुदन उछले। उन्होंने असुर को सोचने का अवसर दिए बिना ही उसके दोनों दांत पकड़ लिए। वराह गुर्रा भी नहीं पाया था कि अत्यंत चपलता से सर्वशक्ति मैंने ने उनके वज्र तुल्य दांतों को नीचे ऊपर इतने जोर से झटका दिया कि असुर पीड़ा से चिल्ला उठा। मयूरेश ने उसके दांतों को नीचे ऊपर झटका देते और पीछे ढकेलते हुए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाला। पार्थिपुत्र धन्य हो, धन्य हो। उस विशाल वराह के वराह संहार से चकित और प्रसन्न होकर के मित्र मंडली मयूरेश की प्रशंसा करने लगी। एक दिन की बात है, कपूर गौर ने देखा ललाट पर चंद्रमा नहीं था। सुधांशु क्या हुआ? लीला में शिव इधर उधर देखने लगे। गणों ने बताया, प्रभु सुधांशु को लेकर कर मयूरेश क्रीड़ा करने चले गए हैं। तुम लोग इतने असावधान कैसे रहते हो? रोषमयी मुद्रा में लीलामय ने कहा, जाओ सुधांशु को ले आओ। शिवगण दौड़े। मुनि पुत्रों के साथ क्रीड़ारत मयूरेश के समीप पहुंच करके उन्होंने कहा, मयूरेश तुम भगवान शिव के पास चलो, अन्यथा चंद्रमा दे दो। मैं त्रिभुवन को उत्पन्न करने वाली अमित महिमाशाली जननी का पुत्र हूँ। इस कारण तुम जैसे गणों की तनिक भी चिंता नहीं करता। मयूरेश ने गणों को उत्तर दिया और दूसरे ही क्षण शिवगण उनके श्वास वायु से पत्ते की तरह उड़ते हुए परम प्रभु शिव के समीप पहुंच गए। उनकी दिशा देखकर कुपित पार्थीनाथ ने प्रमथादियों को आज्ञा दी, तुम लोग मयूरेश को पकड़ लाओ। प्रमथादिगण मयूरेश को पकड़ने के लिए क्रीड़ारत बालकों के समीप पहुंचे, किंतु विनायक ने उन्हें मोहित कर दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। प्रमथादि तथा मयूरेश को घर घर और वनों में ढूंढने लगे। हम लोग तुम्हें पकड़ करके प्रभु के सम्मुख ले चलेंगे।
म्यूरेश के दर्शन हुए तो प्रमथ आदियों ने कहा और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। म्यूरेश कभी प्रकट और कभी गुप्त हो जाते थे। प्रमथगण थक करके चूर और खिन्न हो गए। तब कृपा में म्यूरेश उनके हाथ आ गए। प्रमथगण बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बांध करके अपने स्वामी के समीप ले चली। कुछ दूर चलने पर म्यूरेश जड़वत बैठ गए। प्रमथगणों ने उन्हें उठाने का प्रयत्न किया पर वे हिल भी नहीं सके। तब उन्हें उठाने के लिए सब ने मिल करके अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर म्यूरेश भूदर तुल्य अडिग हो गए थे, अपने स्थान से टच से मस नहीं हो सके। प्रभु, हम तो उन्हें लाने में सफल नहीं हुए, हमारी शक्ति व्यर्थ हो गई। प्रमथगणों का संवाद पाकर के नीलकंठ ने नंदी को आज्ञा दी, तुम जाओ और म्यूरेश को शीघ्र ले आओ। प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं सूर्य, चंद्र और शेष को समाप्त कर सकता हूँ। म्यूरेश की क्या गणना है। नंदी ने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और म्यूरेश को पकड़ने के लिए द्रुत गति से चल पड़ी। नंदी मुनि पुत्रों के साथ क्रीड़ा करते म्यूरेश के समीप पहुंचे। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, तुम स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं स्वयं तुम्हें पकड़ करके ले चलूंगा। मुझे प्रमथ आदि गणों जैसा मत समझना। नंदी का अहम भाव देख करके व्यक्त अव्यक्त स्वरूप म्यूरेश ने श्वास छोड़ा। उस श्वास चक्र से नंदी रक्त का वमन करते हुए पृथ्वी पर गिर करके मूर्छित हो गई। 2 मुहूर्त के अनंतर मूर्छा भंग होने पर लज्जित नंदी शिव के समीप पहुंचे तो अत्यंत चकित हुए। उन्होंने देखा दिव्य वस्त्र आभरण धारण किए दिव्यमान म्यूरेश अपने पिता शिव के अंक में विराजमान है और चंद्र देव आदि देव महादेव के भाल पर शोभित है। प्रभु, सुधांशु तो आपके मस्तक पर विराजित हैं। नंदी के वचन सुनकर के शोक शूल निर्मूलन शिव ने अपने भाल पर चंद्र देख करके कहा, अरे हाँ, चंद्रमा तो लाट पर ही है। मैंने व्यर्थी प्रमथ आदि गणों को कष्ट दिया। प्रमथ गणों ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, ये मयूर राज आज से हमारे स्वामी हों। गणों ने शिव, गणेश और गणेश जननी के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक गर्जना की, जय गणराज, जय गणपति, जय गणेश, जय मयूर वाहन म्यूरेश। ओम गण गणपति नमः।